कर दिया यहां से सब पुजारियों ने आकर के, जैसी जांच पड़ताल की, बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या, ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीतांबरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो 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 द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये, तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह एक गुफासी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सुना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले कि रामदास जी बोले क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं, हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले चलो रामदास जी। रामदास जी बोले भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु, उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले तोल तो दूंगा, लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले तुम्हारी बहू जी है ना? बोले हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले तार से तोलोगे आप? बोले हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा हाँ भाई पुजारी जी आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हूं, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले रामदास जी को बुलाओ, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए, और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें। ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा, ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो? हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे, और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है, और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है।
ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बोढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बोढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा, नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो। और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ राय भगवान डाकोर जी श्री डाकोर जी में रामदास बोढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट कर।